नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पाइरोल की जो सिग्मा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर थी उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आगे हम उसी स्ट्रक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए आगे समझने वाले हैं कि किस प्रकार से जो पाइरोल है वो पाई जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से प्रदर्शित करती है। क्योंकि हमने जो सिग्मा जो कक्षकीय संरचना समझी थी उसके अंतर्गत एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग हो रही थी, तो वहां पे हमने शेष बचा दिए थे 2pz के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों को। अब वो जो भी संकरण में भाग नहीं लिए थे वो इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे, समपार्श्विक अति व्यापन करेंगे, जिनके माध्यम से किन बॉन्डों का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्डों का फॉर्मेशन होता है। देखिए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डालते हैं कि जो भी पाइरोल है, पाइरोल की पाई ऑर्बिटल या पाई कक्षकीय संरचना, पाई ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पाइरोल की पाई कक्षकीय संरचना, इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमने सिग्मा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को देख चुके हैं। देखिए इस प्रकार से हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हो चुके थे। सभी ये कार्बन्स हैं। ये नाइट्रोजन था, ये भी एक हाइड्रोजन से अटैच्ड सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से हो चुका था। अब देखिए प्रत्येक कार्बन के पास में क्या था भाई, एक 2pz कक्षक था क्या, या मैं इस स्ट्रक्चर्स को इस प्रकार से बना दूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये प्रत्येक कार्बन था और इसके पास में क्या था, 2pz कक्षक था, जिसके अंतर्गत एक एक इलेक्ट्रॉन थे क्या भाई, ये भी 2pz, ये भी 2pz था। इसके बाद में देखिए ये तो सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बन चुका था। इसके बाद में देखिएगा इस प्रकार से ये कार्बन था, ये कार्बन था, इसके पास भी 2pz के अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन शेष था, इसे मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ। ये भी 2pz था जिसके अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन शेष था। इसी प्रकार से इसका भी क्या था भाई, एक 2pz था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन शेष था। जबकि यहाँ पे क्या था भाई, नाइट्रोजन था। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड द्वारा बन चुका था एक्सियल ओवरलैपिंग के माध्यम से। इसके बाद में इसका जो 2pz था, नाइट्रोजन का 2pz था, जिसके अंतर्गत दो इलेक्ट्रॉन थे जिसे अपन लोन पेयर बोल रहे थे, और ये एक्सियल ओवरलैपिंग से कार्बन इस प्रकार से नाइट्रोजन से जुड़ चुका था। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड था, ये भी सिग्मा बॉन्ड था, ये भी सिग्मा था, ये भी सिग्मा था, और इनके साथ में जो भी हाइड्रोजन संलग्न है इस प्रकार से ये सभी एक्सियल ओवरलैपिंग से बन चुके थे। हमने सिग्मा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में हमने ये बातें पढ़ लिया था। अब देखिए किस प्रकार से यहाँ पे होता है कोलैटरल टाइप की ओवरलैपिंग, यहाँ पे होती है समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। इस प्रकार से मैं इसे प्रदर्शित कर रहा हूं, समपार्श्विक अतिव्यापन को आप साथ साथ बना सकते हैं इस प्रकार से। ये एक ही प्लेन में है, यहाँ पे p ऑर्बिटल्स हैं, 2pz वाले कौन से टाइप की ओवरलैपिंग प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, समपार्श्विक ओवरलैपिंग या अतिव्यापन। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर्स किसकी है भाई, पाइरोल की है। इस प्रकार से यानी किसको प्रदर्शित किया है हमने, पाई बॉन्ड को प्रदर्शित किया है। इस प्रकार ये दो पाई बॉन्ड फॉर्म हो गए इस प्रकार से। तो देखिए ये वाला पाई बॉन्ड हो गया और ये वाला पाई बॉन्ड हो गया, तो दो पाई बॉन्डों का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे। ये हमने स्ट्रक्चर्स को, इस पाई ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को इस प्रकार से बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा पाइरोल है, यहाँ पे देखिए लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इधर भी आप देखिए लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है।
देखिए। और नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड स्टेट को देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। अर्थात यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो कंटिन्यूअस साइक्लिक जो रेजोनेंस है इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेटेड स्टेट बन रही है। तो जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो सकता है, और जो भी पाई बॉन्ड है वो जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। इसी कारणवश में यहाँ पे मैं यदि शॉर्ट फॉर्म में यदि बात करूं तो यहाँ पे सीसीआर प्रेजेंट है, अर्थात साइक्लिक कंटिन्यूअस रेजोनेंस पॉसिबल है। वो किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं अपन, देखिए या तो डबल बॉन्ड इस प्रकार से हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे यदि रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है तो ये पाई बॉन्ड इधर भी माइग्रेट हो सकते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन हो जाए एक तो, और एक ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से। तो देखिए किस प्रकार से प्रदर्शित अपन इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से भी प्रदर्शित हो सकते हैं ये, या फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लें इस प्रकार से, या इस प्रकार से भी यहाँ पे देखिए कंप्लीट रूप से इस प्रकार से भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर्स को, देखिए थोड़ा सा मैं सीधा बना देता हूं इस प्रकार से। तो अब आप देख पा रहे हो ये स्ट्रक्चर आपको सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं लाइक सैंडविच स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट जो साइक्लिक जो रेजोनेंस है वो किसकी पॉसिबिलिटी है, अर्थात जो भी साइक्लिक कंटिन्यूअस रेजोनेंस है उसकी पॉसिबिलिटी है इस प्रकार से। और ये पाई बॉन्डों का फॉर्मेशन जो भी 2pz के अंतर्गत जो शेष बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन थे या जो ऑर्बिटल्स थे उन्होंने संकरण में भाग नहीं लिया था, उनके माध्यम से यहाँ पे पाई बॉन्डों का क्या होता है, समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से दो यहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं, और ये आपस में क्या हो सकते हैं, डिलोकेलाइज हो सकते हैं, कंप्लीट रिंग में इस प्रकार से घूम सकते हैं। और इनके जो घूमने की प्रवृत्ति को हमने इस डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया, जिसके कारण से इसकी स्ट्रक्चर है जो लाइक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो ये बातें आपको आसानी से समझ में आ चुकी होगी। तो हमने दोनों की बातें कर ली, जो पायरोल की जो सिग्मा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, एंड ये कौन सी है भैया, अब ये जो पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर या पाई ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स के अपन यहाँ पे अध्ययन कर चुके हैं। आगे हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि ये जो पायरोल है इसके अंतर्गत रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स या इसके अंतर्गत जो रेजोनेंस है वो किस प्रकार से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास में क्या है भाई, पायरोल है, ये नाइट्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन संलग्न है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे ये दो पाई बॉन्ड है इस प्रकार से। तो देखिए जब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कॉन्जुगेटेड स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ऐसी कंडीशंस में लोन पेयर का शिफ्ट हमेशा पाई बॉन्ड की तरफ होता है। तो इस प्रकार से हम बंद शिफ्ट करा सकते हैं। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाता है, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर, और ये बॉन्ड यदि इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। बाकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से आ गई। अब देखिए आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड स्टेट की यदि हम जानकारी रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज किधर शिफ्ट हो जाता है भाई, अब पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसको शिफ्ट कीजिएगा इस प्रकार से। तो ये जो पाई बॉन्ड है किधर शिफ्ट हो जाता है, इस कार्बन की तरफ। तो नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड स्टेट है यहाँ पे, देखिए क्या, या फिर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो नेक्स्ट अनुनादी संरचना किस प्रकार से हमें प्राप्त हो रही है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है अब, और यहाँ पे बॉन्ड का क्या हो जाता है अभी, फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि यहाँ पे देखिए इस बॉन्ड ने इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या बन चुका था, हमने यहाँ पे पहले प्रदर्शित नहीं किया था, तो यहाँ पे क्या बन चुका था, डबल बॉन्ड
बन चुका था। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड था इस प्रकार से। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होना ही था यहाँ पे। फिर क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव इधर डीलोकेलाइज्ड हुआ, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जबकि ये डबल बॉन्ड ऐसे की ऐसे बना हुआ है। तो अब आगे देखिए कि कौन सी कॉन्जुगेटेड स्टेट हमें प्राप्त हो रही है। देखिए क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, अगर यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं तो हमें तो कौन से, तो आगे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रेजोनेंस की आवश्यकता होने वाली है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, जबकि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। हमें क्या देखना है, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड स्टेट को देखना है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। ऐसे नहीं है कि आप जितनी बार घूम सकते हैं इतना इस चिन्ह को आप घुमाइएगा। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज इधर से घूमा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर घूमे। तो नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड स्टेट, यदि आप यहाँ पे यदि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कौन सी प्राप्त होती है हमें। देखिए इस बॉन्ड का फॉर्मेशन इधर हो जाता है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ पे देखिए बॉन्ड का शिफ्ट इधर उधर हो जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है इस प्रकार से। और जबकि नाइट्रोजन पर देखिए पॉजिटिव चार्ज अब ऐसे की ऐसे है। आगे देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, फिर से घुमाएंगे बॉन्ड को इस प्रकार से। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है तो वो कौन सी होती है, ये नाइट्रोजन इस प्रकार से, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसी प्रकार से यहाँ पे। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। आगे देखिए किस प्रकार से घुमा सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से नेगेटिव चार्ज को घुमाएंगे इस प्रकार से। अब देखिए बॉन्ड किधर घूम रहा है, नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन की अब पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए इस प्रकार से। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे किधर आ जाएंगे भाई, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज अर्थात इसमें क्या है भाई, लोन पेयर्स हैं, जो इस बॉन्ड का क्या कर देंगे भाई, फॉर्मेशन कर देंगे। और इस प्रकार से हमें यहाँ पे कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई, 3 और 3 6, यहाँ पे टोटल 6 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो रही है। यदि इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाना चाहता हूँ मैं, तो किस प्रकार से यदि मैं बना सकता हूँ, ये नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गई, इस प्रकार से देखिए आप कंप्लीट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत आप देख पा रहे हो कि नेगेटिव चार्ज है वो प्रत्येक कार्बन के ऊपर घूम रहा है। तो यहाँ पे सभी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज यदि यहाँ पे मैं प्रदर्शित करना चाहूँ, यानी कि कह सकता हूँ कि मैं कंप्लीट रिंग में कौन सा चार्ज घूम रहा है, यहाँ पे वो भी नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से फॉर्मेशन कर सकते हैं अपन रेजोनेटिक हाइब्रिड का। आशा करता हूँ आप कॉपी में बनाइएगा ताकि आपको आसानी से ये बातें समझ में आ सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।